मध्य प्रदेश में 7 अगस्त की रात 12 बजे से यात्री बसों के संचालन पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में बस ऑपरेटर यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। इसी क्रम में दमोह बस ऑपरेटर संघ ने मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री और प्रमुख सचिव परिवहन के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। दमोह कलेक्ट्रेट पहुंचे बस ऑपरेटर यूनियन के पदाधिकारियों और बस मालिकों ने डिप्टी कलेक्टर रानी अहिरवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि सरकार ने इनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो 7 अगस्त 2026 की रात 12 बजे से पूरे मध्य प्रदेश में यात्री बसों का संचालन अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया जाएगा। बस ऑपरेटरों का कहना है कि हाल ही में जारी राजपत्र और टेंडर प्रक्रिया से निजी बस कारोबार प्रभावित हो रहा है। उन्होंने टेंडर व्यवस्था समाप्त करने, डीजल की बढ़ती कीमतों के अनुरूप किराया संशोधित करने, नई बसों का पंजीकरण 15 वर्ष की आयु सीमा समाप्त करने, परमिट संबंधी समस्याओं के समाधान और परिवहन कार्यालयों में अधिकारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने जैसी मांगे सरकार के सामने रखी हैं। बस ऑपरेटरों ने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली और प्रदेश की खराब सड़कों के कारण उन्हें लगातार आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनका कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं निकलता तो उसका सीधा असर लाखों यात्रियों की आवाजाही पर पड़ेगा। यदि बस ऑपरेटर अपने ऐलान पर कायम रहते हैं तो 7 अगस्त की मध्य रात्रि से पूरे प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। अब सभी की नजर राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी है। जिन्हें जबलपुर जाना पड़ता है, सागर जाना पड़ता है पीसी के लिए, वो भी समय पे नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए इस मार्ग को गुणवत्तापूर्ण अति शीघ्र बनवाया जाए। दूसरी हमारी मांग है कि जिला परिवहन कार्यालय में, जैसा कि माननीय कोचर सर ने आदेश किया था और मनीष सिंह साहब ने उसको क्लियरेंस करते हुए हमें फिटनेस के लिए दमोह जिला परिवहन कार्यालय अधिकृत किया गया था, परंतु वर्तमान में जिला परिवहन अधिकारी द्वारा वाहनों की फिटनेस नहीं की जा रही है। आपके माध्यम से निवेदन है कि वाहनों की फिटनेस तत्काल प्रारंभ की जाए। तीसरी हमारी जो मांग है मैडम, सबसे बड़ी, कि दमोह जिले के अंदर ऑटो व्यवसाय ने जिस तरीके से बस व्यवसाय को दीमक की तरह खाना प्रारंभ किया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बारे में मैं 1 नहीं 10 ज्ञापन माननीय एसपी महोदय को और माननीय कलेक्टर महोदय को दे चुका हूँ। अंतिम ज्ञापन है ये हम लोगों का, ऑटो को शहर की परिसीमा के अंदर, तहसील की सीमा के अंदर, ग्राम पंचायत की सीमा के अंदर ही संचालन किया जाए। यदि इनके द्वारा शहर की सीमा के बाहर प्रस्थान किया जाता है तो इन्हें पुलिस विभाग द्वारा पूर्ण रूप से अंकुश लगाकर रोका जाए, क्योंकि एक ओर जहां मोटर मालिक डीजल की बढ़ी हुई वृद्धि से परेशान है, वहीं दूसरी ओर ऑटो वाले हमारे व्यापार को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। यदि शासन इस बार हमारी ऑटो वाली इस समस्या को समाधान नहीं करती है तो मजबूरन में हमारे बस ऑपरेटरों को इस समस्या के समाधान हेतु चौराहे चौराहे पर एकत्रित होकर इनका विरोध करना होगा, जिनकी संपूर्ण जवाबदारी शासन और प्रशासन की है। इसके बावजूद हमारी अगली मांग जो है, अभी दमोह जिले में एक परिवहन अधिकारी महोदय द्वारा हमारा जो आई फार्म की एक प्रथा है, के फार्म जिसे हम कहते हैं, जिसे मध्य प्रदेश शासन की परिवहन वेबसाइट पर भी दर्ज है कि आप अपनी स्वेच्छा से 2 महीने के लिए बस का आई फार्म लगा सकते हैं। लेकिन श्रीमान अधिकारी महोदय द्वारा हमें अवगत कराया जा रहा है कि आप इसमें अपना एक एफिडेविट लगाएं। आज एक एफिडेविट बनाने की कीमत 200 रुपये का उसका चालान स्टाम्प आएगा मैडम, और लगभग 100 से 150 रुपये अतिरिक्त उसमें प्रभार आ जाता है। 350-400 रुपये मोटर मालिक पे ये अतिरिक्त भार है, जिसे हम सहन नहीं कर सकते। हम ऑलरेडी के फॉर्म की फीस शासन को दे रहे हैं, जब हम फीस दे रहे हैं तो आप उसको स्वीकृत करें। इसके बावजूद शासन का एक और नियम है कि 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद यात्री वाहन को डिस्पोज करना है, उसकी जो एज है वो 15 वर्ष कर दी गई है। हम अपना आवेदन जिला परिवहन कार्यालय में सबमिट करते हैं, परंतु देखने में आ रहा है कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा उन यात्री वाहनों का आज दिनांक तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया गया है। ये हमारी विभिन्न मांगे हैं जो जिले स्तर की हैं। ये माननीय कलेक्टर महोदय के लिए हमने ज्ञापन दिया हुआ है। मैं करबद्ध आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया कर इन जिले की समस्याओं का अतिशीघ्र